नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। कल इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि वेदांता को नॉर्मली हम लोग जानते हैं डिविडेंड के बादशाह के रूप में। देखिए, भारत में अगर किसी कंपनी की करंटली सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है तो वो वेदांता है। एक स्टॉक से हम कितनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं रिटर्न्स की? 10%, 15%, 20% साल का अगर दे दे तो फिर वो तो मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, एक्सीलेंट है वो तो। लेकिन वेदांता 32% की आपको डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है और ये पिछले 1.5-2 साल का तो मल्टी बैगर रहा है। काफी लोग कहते हैं भैया 400 वाला स्टॉक आपका 280 पे पड़ा है। 2020 में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 80 रुपए पे था। 450 की जर्नी, 200 रुपए का डिविडेंड, लगा लो हिसाब कितना बड़ा मल्टीबैगर है और आज भी 280 का है। यानी कि किसी ने 200 अगर 2020 में खरीदा है ना और आज 280 का है तो ये मान के चलो उसका शेयर ये केवल और केवल 100 रुपए का है, क्योंकि 200 रुपए की समथिंग तो ऑलमोस्ट डिविडेंड लेके बैठा होगा। 180 तो ले ही लिया होगा, 200 नहीं लिया तो। अब यहाँ पे वेदांता की बात करें तो क्यों है कल का दिन इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है। वेदांता ने कहा है कि यहाँ पे दोबारा फर्स्ट इंटर्म डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर FY24 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है डिविडेंड को लेकर कल के सेशन में। अब इस कल की मीटिंग में कितना डिविडेंड कंपनी देने वाली है और निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने पहले तो 2 अनाउंसमेंट करी है 18 मई को। पहली अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी टू कंसीडर डिविडेंड ऑन May 22, 2023। सेकेंड है कंपनीज आइज लोन टू रीपे $US बॉन्ड्स ड्यू ऑन 31st IFR ने ऐसा कहा। तो ये 2 खबर आई हैं। अब आते हैं कंपनी के डिविडेंड के ऊपर वापस से। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो इस स्टॉक में केवल खरीदारी करते हैं डिविडेंड को लेकर, और डिविडेंड आने वाला है। अब कितना डिविडेंड आएगा इसको लेकर मैं कंफ्यूज हूं। क्यों हूं मैं कंफ्यूज? वेदांता के पास सबसे बड़ा और मैक्सिमम डिविडेंड आता है हिंदुस्तान जिंक के पास से। हिंदुस्तान जिंक जो डिविडेंड देगा उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड कर दो और वो डिविडेंड आप मान के चलो निवेशकों के पास आने वाला है। बट अभी हिंदुस्तान जिंक ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। वेदांता देने वाला है अपनी जेब से, अपने प्रॉफिट का जो शेयरिंग करता है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, वो डिविडेंड आने वाला है। तो कंफ्यूजन है, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए या उससे भी ज्यादा। लेट्स सी कितना आएगा। अगर डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक ने दिया होता तो हम इसमें एक ट्रेडिंग व्यू बनाते एक दिन का, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था और लगभग 12,000 रुपए के समथिंग का प्रॉफिट हुआ था पर लॉट पे, एक लॉट पे। अब अगर बात करें वेदांता का शेयर अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये रेंज प्ले कर रहा है और रेंज है 265 नीचे और ऊपर 287। 270 पे लेना है, 285, 80 पे बेचना है। ये मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू कहता हूं। इनफैक्ट जब नंबर आए थे तब 270 पे आया था, 268 का लो लगाया था, तब भी आपसे कहा था 270 पे खरीदो और बहुत लोगों ने पैसा बनाया, क्योंकि कमेंट आए कि थैंक यू भाई, आपकी वजह से पैसा बना। तो वो एक हमारा व्यू था जो आपके साथ अभी भी है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अगर डिविडेंड आ गया मोर देन 15 रुपीज या फिर 12 रुपए से ऊपर का आया ना, तो ये स्टॉक 287 का लेवल ब्रेक कर देगा, क्योंकि इस 282 पे क्लोजिंग आई है। कल इनकेस 285 पे चला जाए, 3 रुपए और बढ़ जाए या फिर 282 पे भी रहता है, तो 10-12 रुपए का डिविडेंड कंपनी के स्टॉक के प्राइस में 5-7 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। तो वो आपको मुझे लगता है एक ब्रेकआउट दे देगा, जिसकी वजह से 300 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। तो क्या फ्रेश खरीदारी करें? इसकी बिल्कुल भी रिकमेंडेशन या राय नहीं है, ऐसा व्यू भी नहीं है। लेकिन ये व्यू क्रिस्टल क्लियर है कि भाई अगर मेरे पास है तो मैं इसे बेचूंगा नहीं। अभी मुझे ट्यूसडे तक का वेट करना ही करना चाहिए। कल डिविडेंड आने दो, फिर ट्यूसडे का वेट करना चाहिए, और ट्यूसडे को अगर कोई बढ़िया तेजी मिल जाए तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आप ट्रेडर हो तो। अब दूसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं भाई डिविडेंड आने वाला है तो क्या डिविडेंड से पहले खरीद ले? देखिए, डिविडेंड से पहले लेना एक अच्छा ऑप्शन है और डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने के बाद स्टॉक में तेजी है वहां बेच देना अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कहो कि वो डिविडेंड में लेना चाहता हूं उसके लिए खरीदूंगा, तो मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे 2 लॉजिकल रीजन दूंगा। पहला तो ये कि आपने डिविडेंड के लिए लिया, कंपनी ने अनाउंस करा 15 रुपए पर शेयर, 5% का डिविडेंड। स्टॉक का प्राइस अगले दिन भैया 3% ऊपर है, तो डिविडेंड रहेगा केवल 2% अब। लेकिन आपको अभी भी 5% की 15 रुपए पर शेयर मिलेगा, मैं अभी खरीद लूंगा तो। अब वो 15 रुपए पर शेयर जिस दिन आने वाला होगा ना, उससे एक दिन पहले होती है एक्स डेट। एक्स डेट वाले दिन 15 रुपए शेयर गिर जाएगा आपका, वो हो गया आपकी पोर्टफोलियो में लॉस। अगले दिन वो आपके डिविडेंड की एलिजिबिलिटी हो चुकी है, तो आपके बैंक अकाउंट में विद इन 20 डेज के अंदर वो डिविडेंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स थे तो 1500 रुपए आ जाएंगे, लेकिन उतना पोर्टफोलियो में आपके लॉस पहले ही दे दिया उसने। अब वो स्टॉक रिकवर कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने बल्क में लिया तो आपका टीडीएस लग जाएगा 10% का।
तो ये 2-3 चीजें जो मुझे लगता है डिविडेंड से रिलेटेड कभी भी कोई खरीदारी करनी ही नहीं चाहिए किसी स्टॉक में। डिविडेंड से रिलेटेड तब खरीदना चाहिए जब मुझे पता है कि कंपनी डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग करने वाली है और बड़ा डिविडेंड आएगा, तो मैं पहले ही ले लेता हूं, ताकि जब कंपनी अनाउंस करे और उसका रिएक्शन स्टॉक के प्राइस पे आए तो मैं वहां पैसा बना लूं। ऐसा मेरा व्यू है। अब आप लोगों का क्या व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वेदांता के ऊपर राय है। कोई भी गिरावट होती है तो लेने के मौके ढूंढ सकते हो आप 270-75 के आसपास, और ब्रेकआउट में स्टॉक 300-310 तक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है पोजिशनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।